हेलो स्टूडेंट्स। हमने हमारा नंबर सीरीज ये चैप्टर शुरू किया है कल। पहले एक बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ नंबर्स। वो है नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, डेसिमल्स, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब वन बाय वन हम हर एक नंबर का डेफिनेशन देखेंगे। Natural numbers. All positive integers are natural numbers. For example, 1, 2, 3, 4, 5, etc. 1 से लेके infinity तक all positive numbers are called as natural numbers. ये हमेशा याद रखना है कि इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते। Prime numbers. A natural number larger than unity is a prime number if it does not have other divisors except for itself and unity. जो मैंने यहाँ पे दिखाया है उसका डेफिनेशन लिखा है। उसके एग्जाम्पल्स है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा। ये हमेशा याद रखना है कि 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कंडीशन। 3 इज़ द लीस्ट ऑड प्राइम नंबर। अगर आप देखें, अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन से जाए तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 13। 13 को हम 13 या 1 ये दो नंबर छोड़ के किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। या एक एग्जांपल लेते हैं 19। 19 को भी हम किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। और बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हमें वो क्लियर होगा। डेसिमल्स। अ डेसिमल नंबर इज अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। ये बहुत ही बेसिक सा है क्योंकि हमने ये स्कूल लाइफ में भी देखा है। 1.5, 1.21, 3.98, 45.6, दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज डेसिमल। अब यहाँ पे अगर 1.21 देखें तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो 2 आया है उसको बोल देंगे टेंस डेसिमल डिजिट। और जो 1 आया है आफ्टर डेसिमल पॉइंट उसको बोलेंगे हंड्रेड्स डेसिमल डिजिट। Composite numbers. It is a natural number that has at least one divisor different from unity and itself. बेसिकली इसका मतलब ये है कि दो नंबर का कंपोजिशन बना के जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ पे एग्जांपल दिया है 24। उसका अगर हम स्प्लिट करें तो 4 into 6 इज 24। उसका आगे भी स्प्लिट हो सकता है 2 into 2 into 2 into 3। So here this composite number 24 is composed of 4 and 6. We can say that. Whole numbers. The set of numbers that include all the natural numbers and 0. Examples are 0, 1, 2, 3, 4, 5. अब ये सिर्फ एक ही डिफरेंस है इसमें और नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता और इसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है। ये हमेशा याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा है कि इट हैज़ होल नंबर्स, या फिर कुछ कंडीशन दिया है कि होल नंबर्स आर गिवन। सो या फिर नेचुरल नंबर दिया है तो नेचुरल नंबर के केस में 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाएगा और होल नंबर्स में 0 से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाएगा। रियल नंबर्स। द सेट ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अब इसमें हर एक नंबर इंक्लूड होता है। रियल नंबर में हर एक माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ऑल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स। सो इसमें हर टाइप का जो नंबर आएगा, मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल, रैशनल, ऑल टाइप ऑफ नंबर्स आर इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स। आपको अगर नंबर लाइन का कंसेप्ट पता है तो आपको ये बहुत इजी होगा समझने में। अगर पॉसिबल हुआ तो नंबर लाइन का थोड़ा सा आपके नोट्स से रेफर कर लो। Rational numbers. A number which can be represented in the form of a upon b is called rational number. For example 17/4, ये मैंने आपके नोट से ही एग्जांपल लिया है। उसका आंसर आता है 17/4 का 14.25। अब ये 17/4 के केस में a आएगा 17 और b आएगा 4। सो a बाई बी फॉर्म में ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसको रैशनल नंबर्स बोलेंगे। और इसमें भी दो टाइप्स है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर मतलब अब यहाँ पे जो 4.25 आया है ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन कुछ केसेस में नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। क्योंकि सपोज हम लेते हैं एक एग्जांपल
1/9 अगर हम बोलेंगे तो 1/9 के केस में 0.11111 जो टर्मिनेट ही नहीं होता उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. Irrational numbers. Fractions that are non-terminating, non-periodic fractions are irrational numbers. कभी कभी जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही है नंबर्स, लेकिन वो कंसिस्टेंट भी नहीं होते. फॉर एग्जांपल 1.2345678 9 ऐसा कुछ नंबर हो सकता है, या फिर 4.2135 रैंडमली कुछ भी डेसिमल के बाद पॉइंट्स आएंगे. अगर ऐसे केस है तो फिर उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर. उसके एग्जांपल है √2 और √3. अगर √2 और √2 की वैल्यू भी आप चेक करते हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन कंसिस्टेंट आएगी. सो आप ये चेक कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर वो कैसे है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, लेकिन आपको आई गेस पूरा आइडिया आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है. और हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे. आगे हमारा HCF और LCM का कंसेप्ट है जो हमें पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैट के प्रिपरेशन के लिए. थैंक यू.